नगर निगम शिमला की ओर से पर्यावरण संरक्षण और शहर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर परिसर में पौधारोपण कर सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में पौधे लगाने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से पौधारोपण को जन अभियान बनाने और पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उनका कहना था कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान का उद्देश्य शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के पार्षदों को बान और देवदार के पौधे भी वितरित किए। मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम ने इस वर्ष अभियान के तहत 5,000 से 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये अभियान लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नगर निगम ने चमियाना पहाड़ी क्षेत्र को गोद लेकर करीब 3,000 पौधे लगाए थे। इस वर्ष भी इसी क्षेत्र में करीब 3,000 अतिरिक्त पौधे लगाने की योजना है। पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर भी उत्साहजनक रही है। नगर निगम का प्रयास है कि पौधारोपण के साथ साथ उनके संरक्षण और नियमित देखभाल को भी प्राथमिकता दी जाए। मेयर ने कहा कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने शहरवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी कर शिमला को और अधिक हरा भरा बनाने में सहयोग देने की अपील की। आज हमारा नगर निगम का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम एक सप्ताह जो है वन महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और इसके अलावा जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके आज पौधरोपण का कार्य हमने आरंभ किया, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओक ओवर में शुरुआत की गई। यहाँ एक पौधा भी लगाया गया। इसके पीछे मकसद ये है कि हमारा एक अभियान है सभी हिमाचल वासियों से, और जो 75 लाख की आबादी है, हर आदमी हर साल एक पौधा ज़रूर लगाए। हमारा एक अभियान है और एक अपील भी है सभी हिमाचल वासियों से कि अपने हर साल एक पौधा अपनी लाइफ में या हर साल या किसी की याद में या एनिवर्सरी में ज़रूर लगाएं और उसकी केयर भी करें। इस बार हमारा लगभग 5,000 से 7,000 पौधा लगाने का टारगेट है, जिसमें शिमला के विभिन्न वार्ड्स में भी लगा रहे हैं। साथ के साथ हम चमियाना की पहाड़ी, जो हमारा इस बार तीसरा साल है लगातार, लगभग हमने 3,000 से ज़्यादा वहाँ पौधे लगा चुके हैं। इस बार भी हमारा 2,000 से ज़्यादा पौधे वहाँ लगाने का लक्ष्य है। 13 तारीख तक हमारा ये अभियान चलेगा। जितने भी हमारे समाज साथ इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं, उसमें जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे हमारा ये वही उस एरिया को अडॉप्ट करके जहाँ वो पौधा लगाएंगे। मान लो किसी भी संस्था ने 50 पौधे या 100 पौधे लगाए हैं, तो वो संस्था उस 100 पौधों को अडॉप्ट भी करेगी और उसकी केयर भी करेगी। एटलीस्ट हमने 3 साल तक का हमने उनको ये कहा है कि 3 साल तक आप उस पेड़ को, उस पौधे को, उस जगह को जहाँ जितने पौधे लगे उसको मेंटेन करने का काम भी आपका ही होगा, जिससे हमारा हिमाचल प्रदेश हरा भरा और सुंदर बने। यही हमारा इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का करने का उद्देश्य है। साथ के साथ मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी शिमला नगर निगम की जो समस्याएं हैं, चाहे स्टाफ को लेकर के है, चाहे वो कर्मचारी को लेकर के हैं, चाहे वो हमारा जो राइट्स है अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के एक्ट के हिसाब से, उसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल में हमने चर्चा की है। और इसमें हमने निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि मैं सारी मांगों को ज़रूर इसको सुनूंगा भी और एड्रेस भी करूंगा। साथ के साथ जो हमने धन्यवाद भी किया है, जिसमें 600 करोड़ के लगभग का जो हमारा सब्जी मंडी का प्रोजेक्ट है, उसका शिलान्यास के बारे में मैंने बात की है। पशु पड़ाव में 38 करोड़ का हमारा काम हो गया है। उसका जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसका मैं जल्द फाउंडेशन स्टोन रखूँगा। शिमला में डक्ट बन रही है। इसके अलावा हमने सभी पार्षदों ने ये मांग की कि शिमला के अलग अलग वार्ड्स के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा तारों का जंजाल है, उसको भी हटाने की हमने बात की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति पूर्वक हमारी बात को सुना। और इसके अलावा शिमला नगर कृष्णा नगर में मेरे साथ हमारे कृष्णा नगर के पार्षद भी थे, उन्होंने एक
ज्ञापन भी दिया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि समुदाय के जो हमारे कर्मचारी और हमारे जो साथी हैं जिनको कॉलोनी बनाना और दूसरी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात की थी, उन्हें लिखित में भी मेरे पास एक प्रस्ताव आया था। उसमें उन्होंने भी हमारे जो वहाँ के भाटिया जी नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी उन्होंने भी अपनी बात को रखा ताकि जो उनके संज्ञान में ये चीज़ें लाई कि वो किस स्थिति में मकानों में रहते या उनके मकानों को रेगुलाइजेशन या दूसरी चीज़ें करनी चाहिए। और कर्मचारियों को जो ओपीएस की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर भविष्य में कोई ऐसी योजना हो तो मैंने रिक्वेस्ट किया है हमसे कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको भी आप ओपीएस के दायरे में लाए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की? और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा। मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.